हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। कल दिल्ली और कई लोगों की जिंदगी में तूफान आया। पहले भयंकर तूफान आया और फिर बारिश ने मौसम शानदार कर दिया। ऐसा तूफान की पेड़ गिर गए, कारें दब गई और पुल पानी से भर गए। बहुत सी जगहों पर लोग इस बात से दुखी थे कि इस तूफान से अब लाइट चली जाएगी। उनकी जान में जान तब आई जब याद आया कि लाइट तो वैसे भी नहीं आती। कुल मिलाकर आधे घंटे में खेल जी मिचलाने से दिल मचलने वाला हो गया। बस इस बात पर आज के शो की करते हैं शुरुआत। सबसे पहले जानते हैं कि आज के शो में क्या है खास। हर किसी को रुला रहा है सिद्धू मूसेवाला के पिता का ये वायरल वीडियो। शादी में फोटोग्राफर नहीं ले गया दूल्हा, मंडप छोड़कर चली गई दुल्हन। लाइब्रेरी से किताब इशू करवाई थी, 46 साल बाद लौटाई तो खबर बन गई। और पिक ऑफ द डे में दिखाएंगे खूंखार प्यूमा के साथ प्यार से रहने वाला परिवार। लेकिन ये सबसे पहले सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार। पहली सुर्खी अमेरिका से सामने आई। यहां ओक्लाहोमा स्थित ओवासो लाइब्रेरी में एक व्यक्ति ने पढ़ने के लिए किताब ली। इसके बाद उसने वो किताब एक दो नहीं बल्कि पूरे 46 साल बाद वापस जमा कराई। अब उसी ने वापस कराई है या फिर उसके बच्चों ने या नाती पोतों ने, ये तो साफ नहीं हो पाया है। लेकिन ये पूरा मामला इंटरनेट पर काफी चल रहा है। पैसे उधार लेकर गायब होने वाले लोगों के बारे में तो हमने बहुत सुना था, यहाँ तो अलग ही मामला है। इस पूरे वाकये की जानकारी खुद लाइब्रेरी ने अपने फेसबुक पेज पर दी है। ओवासो लाइब्रेरी ने अपने फेसबुक पेज पर शेयर किया कि जिसने भी हमें ये किताब वापस की है उसका शुक्रिया। किताब में रखे नोट की माने तो ये किताब 8 सितंबर 1976 को जमा कराई जानी चाहिए थी। केवल 46 साल ही ओवरड्यू हैं। ये किताब लेखक मॉली कॉन का उपन्यास एनी एनी थी। इसे 8 सितंबर 1976 को लाइब्रेरी में जमा कराया जाना था। उस वक्त कंप्यूटर सिस्टम्स नहीं थे। अब इस पर लोग पूछने लगे कि इतना लेट किताब वापस करने पर कितना जुर्माना लगेगा। इस पर लाइब्रेरी ने लिखा कि ये किताब कंप्यूटर सिस्टम आने के पहले इशू की गई थी, इसलिए पता नहीं कि इसे किसने चेकआउट किया था। साथ ही लाइब्रेरी अब लेट फीस नहीं लेती है। इस घटना ने लोगों को काफी हंसाया। वैसे वहां तो किताब लेकर 46 साल बाद लौटाने का मामला है, हमारा तो कुछ लोगों ने देश कब्जे में लेके 200 साल बाद लौटाया था, क्या ही कहें। एक खबर लियोनार्डो दा विंची की मशहूर पेंटिंग मोनालिसा से जुड़ी हुई आई। ये ऐतिहासिक पेंटिंग पेरिस के लाउरे म्यूजियम में लगी है। हुआ कुछ यूं कि एक बंदा महिला के गेटअप में म्यूजियम में घुसा और पेंटिंग को नुकसान पहुंचा दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक रविवार को 35 साल का एक व्यक्ति बूढ़ी महिला के भेष में व्हीलचेयर पर बैठ के म्यूजियम में पहुंचा। वहां जैसे ही पेंटिंग के पास पहुंचा तो अचानक से खड़ा हो गया और फिर पेंटिंग पर हाथ मारने लगा। बुलेट प्रूफ शीशा होने के कारण पेंटिंग बच गई। तो उसने अपने साथ लेके जो वो केक गया था वो केक पेंटिंग पर पोंछ दिया। इसके बाद आसपास में गुलाब की पत्तियां बिखेर दी। मामले का वीडियो काफी चल रहा है। खबर के मुताबिक व्यक्ति की पहचान उजागर नहीं की गई है, लेकिन कहा जा रहा है कि आरोपी एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट था। पेंटिंग पर हमला करते वक्त वो कहता है कि कुछ लोग पृथ्वी के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो सबसे पहले पृथ्वी के बारे में सोचना चाहिए। मामले की तस्वीरें और वीडियो हमने बताया कि काफी चल रही हैं। इसके पहले भी मोनालिसा की पेंटिंग पर कई बार हमला हो चुका है, ये तो आपको पता ही होगा। शादी में दूल्हे के दहेज मांगने, शराब पीकर देर तक नाचने से शादियां टूटते सबने देखी हैं। ना देखी हो तो वायरल खबरें तो पढ़ी होंगी। यूपी के कानपुर में ऐसा मामला सामने आया है जिसको देख के हर कोई हंस रहा है और दूल्हा बेचारा रो रहा होगा। मामला कानपुर देहात का है। यहाँ अपनी शादी में दूल्हा फोटोग्राफर लेकर नहीं आया। अब खर्चा बचाने के लिए नहीं लाया या फिर स्कोबोफोबिया के चक्कर में, लेकिन इस कैमरे के चक्कर में जो हुआ वो उसको ताउम्र याद रहेगा। दूल्हे के कैमरामैन ना ले जाने से दुल्हन इतना गुस्सा आई कि उसने बारात को ही वापस भेज दिया। शादी के बीच दुल्हन को जब पता चला कि बारात में फोटोग्राफर नहीं आया है तो दुल्हन गुस्सा गई। वो मंडप से उठकर अपनी सहेली के घर चली गई। इसके बाद पूरी रात दुल्हन को मनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं मानी। पुलिस को बुलाया गया, बात की गई, लेकिन दुल्हन है कि नहीं मानी तो नहीं मानी। इसके बाद बिना दुल्हन के ही बारात वापस लौट गई। रील्स और शॉर्ट्स के जमाने में कोई दूल्हा इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है। बाकी अगर आप या आपका कोई दोस्त शादी कर रहा हो तो दूल्हे की गाड़ी में बल्हा बैठाने से पहले फोटोग्राफर को जरूर चेक कर लीजिएगा, वरना बैठेंगे रंग बिरंगे होकर जाएंगे और बेरंग होकर लौट आएंगे। सड़क पर एंठोगे तो हवालात में बैठोगे कि आज के एपिसोड में आज का वीडियो आया है यूपी पुलिस के सौजन्य से। दुनिया लाख कहे कि यूपी पुलिस ऐसी है वैसी है, लेकिन तमाम सत्यों के साथ एक सत्य ये भी है कि यूपी पुलिस में कुछ कवि हृदय लोग भी हैं। इसीलिए मामले के बारे में बताते हुए बाबा जी को समझा क्या, कच्चा बादाम वाले मंचीय कवि से बेहतर काव्य रचना हुई। यूपी पुलिस की ओर से छंद की छटा बिखेरता एक ट्वीट आया। कविता कुछ यूं थी कि करोगे सड़क पे स्टंट तो हम करेंगे हंट, गाड़ी होगी जब तक हो गया हवालात में शंट। वैसे तो कम प्रतिरोध के तार को शंट कहते हैं, लेकिन यहाँ मतलब अलग था। कवि हृदय पुलिसकर्मियों ने नोएडा की शांतिप्रिय सड़कों पर हाथ में बेसबॉल का बैट लिए थार चलाते युवक को देखा तो उनकी साहित्य सेवा में विघ्न पड़ा। साथ ही ये तरीका भी गलत था। बेसबॉल का बैट
थार नामक कार से चमकाने के लिए नहीं होता और महासेंसिटिव कार थार भी ऐसे लापरवाही से चलाने के लिए नहीं होती। बिगड़ैल लड़कों के हाथ में थार थमा देने के क्या नुकसान होते हैं, ये देश ऑलरेडी झेल चुका है। नतीजा ये कि पुलिस ने थार के साथ कार चालक को हाईवे से उठाकर सीधे हवालात पहुंचा दिया। अब बिगड़ैल बालक हवालात पहुंचा। सोशल मीडिया पर इस बार यूपी पुलिस के नाम के साथ तारीफ भी चली। जैसे कार चलाने वाले इस लड़के पर नकेल कसी गई। प्रार्थना कीजिए कि सभी बिगड़ैलों का ऐसा ही हाल हो, तभी तो सड़कें चलने के लिए खबरों में रहेंगी, कुचलने के लिए नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप चलते हैं आज के दिन के और बड़े ट्रेंड्स की ओर। दिन का बड़ा ट्रेंड सिद्धू मूसेवाला से जुड़ा रहा। 2 दिन पहले पंजाब की जाने माने सिंगर सिद्धू मूसेवाला की पंजाब के मानसा में दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। मंगलवार को सिद्धू का अंतिम संस्कार किया गया। पूरे गांव में गमगीन माहौल हो गया। पुलिस से लोगों की भीड़ नहीं संभाली गई। एकदम सन्न करने वाले सीन सामने आए। सिद्धू के आखिरी सफर के वीडियोज और तस्वीरों ने लोगों का दिल निकाल कर रख दिया। ट्विटर पर हैशटैग सिद्धू मूसेवाला डेथ और लॉरेंस बिश्नोई ये ट्रेंड में रहे। कई वीडियो और तस्वीरें सामने आती रही दिन भर। अपने बेटे की अर्थी देख के मां चरणजीत और पिता बलकौर बिलख बिलख कर रोने लगे। मां ने सिद्धू के पिता के आंसू पोंछे। बेहद मार्मिक माहौल रहा। एक वीडियो सिद्धू मूसेवाला के पिता का सामने आया। इसमें दिवंगत सिंगर के पिता बलकौर सिंह अपने बेटे के पार्थिव शरीर की मूंछों पर ताव देते नजर आ रहे थे। सिद्धू हमेशा अपने गानों में अपनी मूंछों को ताव दिया करते थे, तो वो वीडियो भी काफी मार्मिक हुआ। उसको भी लोगों ने खूब देखा। इसके अलावा उनके पिता का एक वीडियो और चला। इसमें पिता बलकौर सिंह अपनी पगड़ी उतारकर सिद्धू मूसेवाला के प्रशंसकों को समर्थन देने के लिए शुक्रिया करते नजर आ रहे थे। इस वीडियो को देखकर भी लोग इमोशनल हो गए। एक दिन पहले ही यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 2021 का रिजल्ट आया। लड़कियों ने टॉप 3 स्थानों पर कब्जा जमाया। रिजल्ट आने के बाद टॉपर्स के साथ साथ जामिया जेएनयू की भी बात हुई। कम उम्र में आईएएस बनने वाले या पहले अटेम्प्ट में यूपीएससी क्रैक करने वालों की तो काफ़ी बात होती है, लेकिन उन लोगों की कोई बात नहीं होती, कोई नहीं पूछता उनको, जो कई अटेम्प्ट के बाद भी किसी न किसी कारण से क्रॉस लाइन पार करने से चूक जाते हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे ही एक यूपीएससी एस्पिरेंट लड़के की भी बात हुई जो यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाया। नाम बताया गया कुणाल विरुलकर। उनके ट्विटर अकाउंट के मुताबिक कुणाल अमरावती के हैं। कुणाल ने 10 बार यूपीएससी का एग्जाम दिया, 6 बार मेंस दिया और 4 बार वो इंटरव्यू तक पहुंचे, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी सफल नहीं हुए, ऐसा उन्होंने सोशल मीडिया पे दावा किया। इस दर्द को उन्होंने एक ट्वीट के जरिए बयां किया और उनका ये ट्वीट काफी चल रहा है। कुणाल ने लिखा कि 10 बार अटेम्प्ट, 6 मेंस और 4 इंटरव्यू, लेकिन अभी भी यूपीएससी के लिए सेलेक्ट नहीं हुआ। पता नहीं किस्मत में क्या लिखा है। उनका ट्वीट काफी चल रहा है और लोगों ने उन्हें हिम्मत दी। साथ ही लोगों ने कुणाल के संघर्ष और धैर्य को सलाम किया। कहा कि 10 साल तक एक ही एग्जाम के पीछे लगे रहो और फिर भी सफलता नहीं मिली। सोचिए, अपने जीवन के 10 साल एक एग्जाम के पीछे लगा दिए, फिर भी सफल नहीं हुए, कितना बुरा लग रहा होगा। लेकिन कुणाल का पेशेंस कमाल का है। जिस दौर में 2 मिनट रिप्लाई ना आने पर लोग सामने वाले को ब्लॉक कर देते हैं, मेट्रो टिकट के लिए लंबी लाइन देखकर पैदल ही घर चले जाते हैं और तो और भंडारे में पूड़ी लेट आने पे लड्डू को सब्जी में लपेट कर खाना शुरू कर देते हैं, ऐसे दौर में 10 साल तक एक ही एग्जाम को देना बंदे का धैर्य कमाल का है। लोगों ने कुणाल के ट्वीट को खुद के संघर्ष और लक से जोड़कर देख लिया। लोगों ने कहा कि हिम्मत मत हारो, जरूर सफलता मिलेगी। एक ने लिखा कि जिंदगी हर किसी के साथ फेयर नहीं होती। कुछ एक ने तो कहा कि यूपीएससी से इतना क्या लगाव कि अपना पूरा जीवन ही खपा दिया। एक ये हैं जो 10-10 साल तक लगे रहते हैं। एक मैं, जिसको प्रतियोगिता दर्पण देख के ही हरारत आ जाती थी। मतलब मुझको तो अब पता चल रहा है कि 10 बार एग्जाम दे भी सकते हैं। मतलब मेरा तो दूर से प्रणाम रहता था। कॉलेज की पढ़ाई खत्म और भागो भाई, पढ़ना नहीं आगे। एक मामला और चला मुरादाबाद के उत्तम का। पहले उन्होंने ऐलान कर दिया कि यूपीएससी में उनकी 121वीं रैंक आई है। बाद में पता चला कि रोल नंबर गलत लिख लिया था, डायरी में गलत नंबर लिख लिया था, जिसके आखिरी अंकों के कारण घेच पेच हो गई, गलत समझ गए। तब तक तमाम जगहों पर उत्तम के इंटरव्यू चल चुके थे। बाद में गलती का एहसास हुआ तो उत्तम ने माफी भी मांग ली। एक वीडियो ओडिशा के मयूरभंज जिले से सामने आया। इसको देख के हर कोई KGF 2 का यश बना हुआ है। वीडियो में क्या है? वीडियो में दिख रहा है कि एक महिला सफाई कर्मी सड़क की सफाई कर रही हैं और उस वक्त अपने बच्चे को पीछे बांध कर रखती हैं। महिला का नाम लक्ष्मी मुखी है। उनके इस काम का वीडियो काफी चला। लक्ष्मी मुखी बीते 10 साल से बारीपदा नगर पालिका में काम करती हैं। वो घर में अकेली हैं, इसलिए अपने बेटे को साथ रखती हैं। उनके साथ मतलब एक साथ 2-2 कर्तव्य निभाने का ये जो वीडियो है वो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। लोग खूब देख रहे हैं, महिला को सलाम कर रहे हैं। वीडियो देख के लोगों ने ऑब्वियसली KGF का फेमस डायलॉग कि दुनिया में सबसे बड़ी योद्धा मां होती है उसको याद किया। कुछ लोगों ने महिला की तारीफ की तो कईयों ने एक सोसाइटी के तौर पर इसको फेलियर बताया। वहीं कुछ ने कहा कि अब कोई IAS इसके बैकग्राउंड में KGF ऑडियो डालकर मोटिवेशन टिप्स के तौर पे शेयर कर देंगे।
सोशल लिस्ट में आप बात पिक ऑफ द डे की। घरों में जानवर पालने वाले कई लोग हैं, कोई डॉगी पालता है तो कोई गाय, कोई खरगोश और कुछ लोग गलतफहमी भी पाल लेते हैं। ऐसा ही एक घर रूस में है जहां एक परिवार ने प्यूमा ब्रांड में वो जैसी दिखती है वैसी बिग कैट पाली हुई है। ये लोग खूंखार जानवर के साथ प्यार से रहते हैं और इसके वीडियोज बनाकर फैंस के साथ शेयर भी करते हैं। इस चैनल का नाम है आई एम प्यूमा। इसे साशा और माशा चलाते हैं और इस बड़ी सी कैट का नाम है मिर्सी। इस चैनल पर आपको प्यूमा से जुड़े वीडियोस देखने को मिलेंगे। प्यूमा इस घर में कुत्तों की तरह रहती है, मतलब बिस्तर पर सोती है, कार में बैठती है, घर वालों के साथ मस्ती करती है। चैनल खूब लोकप्रिय है और हाल ही में इसके 20 लाख सब्सक्राइबर्स हुए हैं। तो अगर आपको बिल्लियों में और बड़ी बिल्लियों में इंटरेस्ट है तो ये चैनल देख सकते हैं। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हम चले टाटा।